Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए को का मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है सहायक। क्या होता है? सहायक होता है। को का मतलब सहायक। सहायक का मतलब क्या हुआ? जैसे समझिए, देखिए ये अगर भुजा है, मतलब ये मेरा बाँ है, तो इस पर अगर ये इस पर रख देंगे तो ये इसका सहायक हो गया। तो हम लोग हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आसन्न भुजा। देखिए इसका ये आसन्न भुजा है, मतलब इस भुजा का ये आसन्न भुजा है। तो अगर ए बी सी के हैं तो बी सी इज आसन भुजा, मतलब बी सी आसन भुजा है ए बी का, है ना। मतलब बी सी के बिना ए नहीं हो सकता और ए बी के बिना बी सी नहीं हो सकता, इसलिए इसको कहते हैं आसन भुजा। अब देखिए जब कोई निर्देशांक पढ़ते हैं, निर्देशांक का मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन, है ना। तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है डायरेक्शन, है ना। और ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, है ना। जब अगर किसी दिशा में अगर किसी दूरी को नापते हैं उसी को पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति, समझे। उसके लिए हम लोग 2D का प्रयोग करते हैं, है ना। 2D का प्रयोग करते हैं। तो 2D में क्या होता है? y एक्सिस और इधर हो गया x एक्सिस, है ना। तो 2D में दो चीज होता है, x एक्सिस y एक्सिस। जैसे ये बोर्ड आपका क्या है? 2D है ना। 3D होता तो ऊपर दिखता, है ना। तो ये 3D नहीं है, 2D है। तो हम लोग किसी का यूज करने के लिए, मतलब कोऑर्डिनेट का ज्यामिति प्राप्त करने के लिए हम लोग 2D का यूज करते हैं, समझे। अब देखिए, अब आपको कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि इस लाइन से यहां तक का दूरी और यहां से यहां तक का दूरी, अगर मान लीजिए ये पूरा ये x है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर हम x के, है ना, तो और यहां से यहां तक की दूरी अगर हम x1 के है ना, तो यहाँ का दूरी क्या होगा? यहाँ का दूरी इस पूरे में से हमको क्या करना पड़ेगा? x1 घटाना पड़ेगा, तो ये यहाँ की दूरी आ जाएगी, है ना। अब देखिए उसी तरह से यहाँ तक अगर हम चले तो ये वाला दूरी, ये वाला, इसको अगर हम y के हैं और इस पूरे को अगर हम y1 के हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा मेरा? इसको बोलेंगे y1 माइनस y, है ना। अब देखिए ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ रख सकते हैं x माइनस x1, है ना, और ये वाला पॉइंट वहां। अब कहता है कि कोई, देखिए है यहाँ जाना है हमको, है ना। कोई आदमी यहाँ से ऐसे चलेगा, है ना, कोई आदमी यहाँ से ऐसे चलेगा और जो तेज तरह होगा बोलेगा हम सीधा कहेंगे, है ना। तो कहता है कि अगर हमको दूरी मतलब चलना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सीधा मतलब डिस्प्लेसमेंट को पार कर लेते हैं। मतलब सीधा डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ये डायरेक्शनल दूरी यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे, है ना। तो ये दो बिंदु हुआ, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। अगर आपसे पूछे कि AB का दूरी क्या होगा, मतलब AB का डिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये 90, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। AB क्या हो गया मेरा? कर्ण हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? AB का स्क्वायर बराबर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां से अगर हम AB लिखें तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि माइनस प्लस कुछ नहीं करता है, स्क्वायर रहेगा उड़ जाएगा अपने आप, तो फॉर्मूला ये आता है। आपका दूरी सूत्र क्या आता है? ये, तो हम इसी को कहते हैं दूरी सूत्र बराबर, दूरी सूत्र बराबर रूट अंडर, इसी को लिखता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हो गया दूरी सूत्र। कोई भी क्वेश्चन दे, जैसे मान लीजिए अगर ये पॉइंट है, बोला है कि मूल बिंदु, ये क्या है? मूल बिंदु है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना, यहाँ का पॉइंट है आपका a माइनस b, है ना, ऐसा पॉइंट है। तो आपसे बोलेगा कि a और b का मतलब, अगर मान लीजिए इसको o बोलते हैं, इसको a बोलते हैं, बोलेगा a o का दूरी बताइए।
ओ ए बराबर लिखेंगे रूट अंडर x1 0 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ से आएगा माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से आएगा बी का होल स्क्वायर रूट अंडर यहाँ से क्या आएगा ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, खत्म। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझिए। अगर इसी में कहता यहाँ कोई बिंदु है ना, और वहाँ ये है और यहाँ से इसकी दूरी 0 मतलब कोऑर्डिनेट 0 0 मूल बिंदु से 0 0 है और यहाँ कोई पॉइंट है जिसका वैल्यू है a माइनस ए, आपसे पूछता ये बताइए इसके बीच की दूरी क्या होगा, मतलब किसके बीच की दूरी, इसको o बोलते हैं इसको b बोलते हैं, बोलता o b का दूरी बताइए, तो फॉर्मूला रखते हैं रूट अंडर x माइनस x1 0 माइनस ए क्या होता है 0 प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर 0 प्लस ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फिर यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा रूट चढ़ा दीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया 2a स्क्वायर रूट, आप ए स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए तो ए हो जाएगा रूट 2, मतलब इसको लिखें अगर हम तो रूट 2a यूनिट होगा, यूनिट को क्या बोलते हैं हिंदी में इकाई, तो आंसर में लिखा रहता है इकाई, समझे, इकाई। इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं है ना, इसलिए इकाई नाम देते हैं, इतना इकाई चले। अगर आपको कहता है कि अगर बोलेगा कि राघोपुर स्टेशन से आप 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाइए, तो आप बोलिएगा 5 किलोमीटर उत्तर मतलब नॉर्थ, आप बोलिएगा। आपको पूर्व में जाना तो आपको बोलना पड़ेगा ईस्ट जा रहे हैं, अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में जाना तो आपको बोलना पड़ेगा 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, इसका डायरेक्शन है ना, और इतना यूनिट है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसमें सीधा यूनिट है, इकाई, ये होता है फॉर्मूला, समझे, दिक्कत समझे ना, मिटा दे अब देखिए इसमें आता है क्या बोलते हैं इंटरनल और एक आता है एक्सटर्नल, दो वर्ड होता है, एक होता है इंटरनल, उसको कहते हैं आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन है ना, और एक होता है आपका एक्सटर्नल डिवीजन, इसको कहते हैं हम लोग बाह्य विभाजन, अब क्या होता है ये समझिए, देखिए यहाँ बनाते हैं, अगर ये रेखा है ना, इसको अगर यहाँ काट रहे हैं है ना, ये हो गया आंतरिक विभाजन है ना, इसको सॉरी बाह्य विभाजन, देखिए ऐसे है, इसको ऐसे काट दिया, ये हो गया आंतरिक विभाजन, लेकिन अगर ऐसा रेखा है इसे काट दिया, ये हो गया बाह्य विभाजन, एक्सटर्नली होता है इंटरनली होता है। तो समझिए यहाँ कोई पॉइंट है जिसका नाम है एक्स वाई है ना, और यहाँ कोई पॉइंट है जिसका नाम है x1 y1 है ना, और ये जो कटा उसको मान लेते हैं m और n, रेशियो मान लेते हैं है ना, और इसमें जो पॉइंट है इसको भी हम लोग m और n मान लेते हैं है ना, यहाँ कोई पॉइंट है जिसका नाम है x और y, और यहाँ भी कोई पॉइंट है जिसका नाम है x1 और y1 है ना। तो अगर हमसे रेशियो पूछेगा फॉर्मूला में है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें इंटरनली में हम लोग बोलेंगे x है ना, ये 1, इसको मानिए x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 है ना, तो हम बोलेंगे x2 m1 m बोलेंगे m1 का प्लस n x1 बटे होता है m प्लस n,
ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों लिख रहे हैं यहाँ, समझे ना, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट। तो कौन सा होता है, ये बीच वाला होता है आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो एक्स और वाई दोनों निकाल रहे हैं, तो हम एक्स का लिखें, वाई का लिखिए, इसमें लिखेंगे y2m प्लस n y1, है ना, y1, और नीचे में लिखना पड़ेगा हमको क्या, m प्लस n। ये हो गया एक का, ये हो गया। जब आंतरिक विभाजन कहेगा तो प्लस होगा, समझे, और जब वाई विभाजन कहेगा तो तब क्या करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे x2m माइनस n y x1, है ना, इधर लिखेंगे m माइनस n, ठीक है। इधर जब लिखना होगा हमको तो y2m माइनस n y1 और बट्टे लिखेंगे m माइनस n, बस कोई अंतर नहीं है, यही डिफरेंस है प्लस माइनस का, समझे, बस कुछ नहीं है। और इस फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन पूछेगा, फिक्स है, ये फिक्स है, पूछता है, क्योंकि फंस जाता है लोग, इसलिए पूछता है। अब दूसरा बात आता है, अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, मतलब ये कोई रेखा है और यहाँ x1 y1 है ना, x1 y1 है पॉइंट, और यहाँ भी कोई पॉइंट है जिसका नाम है x2 y2, है ना, ये पॉइंट है। अगर आपसे बोला कि इस मिडिल पॉइंट का वैल्यू निकालिए, तो x y का वैल्यू निकालिए, तो अगर हमको तीसरा पॉइंट, अगर हमको x और y निकालना हो, और x y क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये ध्यान रखना है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु होगा तो क्या बोलेंगे, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बट्टा बोलेंगे 2, उसी तरह से y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 और बट्टा बोलेंगे 2, खत्म कहानी। ये होगा मिड पॉइंट, जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट, मतलब मध्य बिंदु, समझे। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है ऐसे, है ना, a b c, इसका 3 बिंदु है, मान लेते हैं x1 y1, है ना, इसी तरह से इसका भी मान लेते हैं x2 y2, है ना, इसका भी मान लेते हैं x3 y3, है ना। तो अगर हमको बोलेगा कि इसका मध्य बिंदु निकाल, मध्य बिंदु कौन हुआ, e हुआ, है ना, इधर से मिलेंगे ये और ये, इसका बोलेगा मान लेते हैं g, तो इसको बोलना पड़ेगा x y बोलिए, है ना। जब x y बोलेंगे मतलब g, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं इसको, g मतलब x और y, इसका बिंदु निकाल रहे हैं, तो इसमें फार्मूला क्या होता है, इसमें फार्मूला होता है आपका x1 x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे होता है आपका 3, क्योंकि 3 क्यों लिखे, क्योंकि 3 भुजा है इसलिए लिखे, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे लिखेंगे 3, खत्म। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपसे, बस इतना पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, है ना। देखिए दिक्कत कब होता है, जब फार्मूला हमको याद नहीं हो, है ना, और क्वेश्चन समझ में नहीं आए। लेकिन जब हमको ये बात पता चल जाएगा कि आंतरिक विभाजन क्या होता है और बाह्य विभाजन क्या होता है, तो हम फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, है ना। अगर मान क्वेश्चन कैसे देता, देखिए पॉइंट दे देगा, देखिए बिंदु दे देगा और उसका रेशियो भी दे देगा, बोलेगा क्या बोलेगा कि उसका बिंदु निकालिए, यहाँ से x y निकालना पड़ेगा। और किसी क्वेश्चन में क्या करता है, x दे दिया और इस दोनों में से कोई गायब कर देगा, बोलेगा रेशियो निकालिए। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के यही पूछता है, बात वही है, बस उसको सॉल्व करते हैं कैसे, ये आना चाहिए हमको। तो हम लोग जैसे देखेंगे क्या बोला है, आंतरिक बोला है कि बाह्य बोला है, जो बोला है वो फॉर्मूला लगा करके रखेंगे, निकालेंगे, सीधा बात है ना। देखिए चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये है त्रिभुज, है ना, इसको बोलते हैं सेंटर। तो पहले अभी सेंटर देख लिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, है ना। तो PQR का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लिखेंगे, है ना। देखिए 1/2 लिखेंगे, है ना। उसमें देखिए अगर पहला बात इसको माने, देखिए x को लेंगे तो इसका सब x मर जाएगा, है ना। किसको लिए, x1 को, है ना। तो ऐसे समझिए अब इसको देख के हमको याद, अच्छा देखिए अगर शादी हो अपने घर में, थोड़ी बोलता है कि लोग कि मतलब आज हम भरपेट खाएंगे, नहीं बोलता है। तो
इसके घर में शादी है ना, तो बेचारा बोलेगा तू पहले उधर हट, इधर x वाला सब कैंसिल कर देगा, इधर से क्या बचा, देखिए ऐसे चल रहे हैं ना, क्या बोलेंगे y2 माइनस y3 बक ले लो, याद रख लेगा फॉर्मूला प्लस, देखिए उसके बाद क्या ले रहे हैं x2 है ना, x2 ले रहे हैं तो इसका सम मर जाएगा, इधर क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। उसी तरह से हम लोग x3 ले रहे हैं तो इधर ये मर जाएगा, इधर क्या बचेगा y1 माइनस y2 खत्म। ये हो गया क्षेत्रफल। अगर इसी में कहता कि कोई त्रिभुज है जिसका संरेख बिंदु ये है और k का वैल्यू निकालिए, जैसे क्वेश्चन देखिए, पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है आपका 2 3, दूसरा क्या है, दूसरा बिंदु है आपका 3 4 और k है ना, तीसरा बिंदु क्या है 6 माइनस 3। ये बोला है कि संरेख है ना, कुछ नहीं होता है। संरेख का मतलब लिखेंगे जब त्रिभुज का बिंदु, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ है पी क्यू लिखिए, पी क्यू आर का बिंदु संरेख हो, कैसा हो, संरेख हो, कंडीशन है। अगर जब त्रिभुज पी क्यू आर का बिंदु संरेख हो तो क्या होता है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कुछ नहीं 0 हो जाता है, बस ये हुआ संरेख का मतलब, समझे। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, 1/2 लगा दिए, x1 देखिए 2 लिए हैं, 2 इधर से खत्म, 2 लिए हैं, ये खत्म, देखिए k माइनस तो क्या हो जाएगा k प्लस 3 नहीं होगा, खत्म, प्लस देखिए उसके बाद लीजिए 4 देखिए इधर का ये सब खत्म, ये देखिए ये खत्म तो हो ही गया, इधर x खत्म हो गया, क्या हो गया -3 और उधर हो गया -3 है ना, -3 है ना। फिर देखिए अब की यहाँ ले लिए, यहाँ आते हैं 6 लिए, तो देखिए 6 लिए ये खत्म, इधर 3 माइनस के, तो क्या लिखेंगे 3 माइनस के बराबर क्या हो गया 0, खत्म। अब देखिए 1/2 इधर उधर भगा दीजिए, ये हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा 2k प्लस का 6, इधर 4 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 6 है ना, और 6 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा -24 होगा ना, 24 ठीक है। हाँ फिर देखिए 36 18 और माइनस का क्या हो गया 6 के बराबर क्या हो गया 0 है ना। ढूंढिए k वाला पार्टी और k वाला पार्टी है ना, कितना हुआ माइनस का 4k है ना, देखिए 18 और 6 कितना हुआ 24 हुआ, और 24 पर खत्म बराबर 0, यहाँ से क्या आया k बराबर क्या आ गया 0, यहाँ k का वैल्यू क्या होगा 0, खत्म। हाँ समझे। तो संरेख बिंदु ये है, संरेख का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0, और फॉर्मूला रखेंगे निकाल के खत्म कर देंगे तुरंत। बात तो वही है, कहने का मतलब तो वही। क्वेश्चन पूछिए क्या बोला, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका बिंदु -2 और 2 है। यहाँ कोई बिंदु है जिसका बिंदु है -2 और 2 है ना, ये है। और दूसरा क्या है -3 और 3, यहाँ का पॉइंट मान लेते हैं -3 और 3 है ना। और क्या कहता है कि इसका जो रेखाखंड काटता है वो 2:3 में काटता है, इसको 2:3 में काटता है। बोला है कि उस बिंदु का ये बिंदु है P, इसका बोला है कि x और y ज्ञात कीजिए, बताइए नहीं निकाल सकते हम, फॉर्मूला है सीधा x बराबर क्या लिखेंगे x2 m प्लस क्या है, मेरा मन है n मान है, हम m माने और n माने, तब x M1 भी देख सकते हैं हाँ थोड़े हम रट के पढ़े हैं। देखिए सीधा इसको बोले m और इसको बोले n, तो सीधा बैठे x2 किधर है, इधर है
3 है ना, -3 और m कितना है 2, फिर प्लस x1 कितना है -2 है ना, -2 ब्रैकेट कर दीजिए, n कितना है 3 है ना, नीचे क्या हो गया 2 + 3 कितना आ गया, कितना आ गया 3 दूना 6 -6, इधर भी आ गया 3 दूना 6 -6 बट्टा हो गया 5, कितना हो गया -12/5, पहला x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू निकालें, y का वैल्यू क्या होता है, दोनों का निकालेंगे। तो बिंदु क्या होता है, एक ही थोड़ी होता है, दोनों होता है, एक साथ नहीं होगा। लेकिन एक के साथ निकाल रहे हैं, अलग थोड़ी निकाल रहे हैं। y1 n बट्टे क्या लिखेंगे m + n, तो y2 कितना है 3, m कितना है 2 प्लस y1 कितना है 2 इंटू n कितना है 3 बट्टा क्या लिखेंगे 2 + 3, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 प्लस का 6, इधर हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 12/5। मतलब वैल्यू ऑप्शन क्या है, मतलब बिंदु क्या आया, pxy क्या आया, pxy आया -12/5 और इधर आ गया 12/5। ऑप्शन आंसर हो गया, ऑप्शन क्या आंसर नहीं, आंसर हो गया है ना। देखिए उसके बाद क्या कहता है कि बीच की दूरी निकालिए, किसकी, बीच की दूरी। देखिए ये पॉइंट है, यहाँ है कितना, यहाँ आपका a cos थीटा 0 है ना, और यहाँ कोई बिंदु है जिसका कितना है 0 a sin थीटा है ना, ये दिया हुआ है ना। बीच की दूरी निकालना है तो क्या लिखिएगा फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या लिखिएगा √अंडर, लिखेगा ना फॉर्मूला। देखिए a cos थीटा -0 होल स्क्वायर है ना, फिर देखिए प्लस, फिर क्या लिखिएगा 0 - a sin थीटा होल स्क्वायर है ना। तो सॉल्व कीजिए, क्या हो गया, ये हो गया a² और ये हो गया cos स्क्वायर है ना थीटा, प्लस इधर से क्या हो गया a² sin² थीटा है ना, a² कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा a² निकाल लीजिए, इधर हो गया आपका cos² थीटा और प्लस हो गया sin² थीटा है ना, इस पर है रूट है ना। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला a² और 1 से गुना कीजिए, इसका वैल्यू कितना 1 से गुना कीजिएगा वही आएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा, आंसर a इकाई है ना, a इकाई इसका आंसर। तो किसी तरह पूछे, बस हमको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला का यूज कैसे करते हैं बस इसमें यही, और कुछ नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ नहीं है, सीधा फार्मूला याद करना, कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए, हम इसको ये बोलते हैं। लिखिए देखिए जब भी केंद्र बोलेगा निकालेंगे, अभी तुरंत फार्मूला पढ़े, हम लोग क्या पढ़े, तो फार्मूला पढ़े ना अभी। इसको क्या बोले थे, जी बोले थे, और जी का मतलब क्या बोलते थे, जी का मतलब बोले थे x1 + x2 + x3 बट्टा बोले थे 3 बोले थे। उसी तरह से इसमें भी बोले थे y1 + y2 + y3 इसको बोले घेर देना है और सबको जोड़ देना है, एक इसका -4 और y3 का क्या है 6 हो जाएगा बट्टा 3 उसे तो बनवा दे कॉमा, अरे इसमें तो 3 को दे दिए हैं, 3 को नहीं देना, 0 बोले है ना। ये कितना हो गया 2 + 2 + 0 बट्टा 3 वाला भी होता है ना। तो कितना हो गया, इधर हो गया 6 1 7 और 7 में से 4 गया, कितना हो गया 3 बट्टा हो गया 3, इधर कितना हुआ 4 बट्टा 3, ये 3 कट गया 1, इधर हो गया क्या 1, 4 बट्टा 3, आंसर खत्म, ये हो गया निकल गया है ना। किसी तरह पूछे है ना, इसमें ऐसा पूछेगा, और भी किस तरह पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए देख लीजिए अगर ये त्रिभुज है
ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज बना के थोड़े देगा। कर्जा था रहा है वो, एग्जाम वाला कर्जा था रहा है तो बोलना देगा कि मतलब एक बोलेगा ये एक त्रिभुज है जिसमें पहली भुजा मतलब ए इतना है, बी इतना से त्रिभुज बना के देगा। अरे हम तो क्वेश्चन दे दिए कि मतलब सीधा ऐसे बनाएंगे प्रैक्टिकल, थोड़ी मतलब बोलेगा हम तो सीधा शॉर्टकट क्वेश्चन निकाल दिए। वो तो लिखेगा भैया ए है इसका हाँ लिख के आएगा त्रिभुज बना के दे। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए ई पॉइंट दिया है 2 4 है और ये पॉइंट दिया है 3 और 1 और बोल रहा है कि ए सी का दूरी निकाले तो हो जाए। कैसे निकालना है? हाँ, x1 प्लस x2 3 2 नहीं होगा। हम दूरी बोले हैं, याद रखिएगा दूरी का मतलब होता है ये यहाँ से यहाँ तक, वही तो बोले। हम बीच वाला नहीं बोले हैं, प्लस बोल रहे हैं। जब भी प्लस बोलेंगे तो इसका मिड पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट हम नहीं बोले हैं, समझे? मिड पॉइंट नहीं बोले हैं, मिड पॉइंट बोले तब जुलूम हो जाता, तब कहते हैं इसका भी मिड पॉइंट निकालिए और इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। हमको बोलिए ना फंसा दें ये तो मान लीजिए तो किताब का क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन बनाया दिए ना, एक बोला कि मतलब कि सर बहुत टेस्ट दिए हैं, फाड़ दिए, बोला तो ठीक है, इसका क्षेत्रफल दे दिए 4, बोले इसका क्षेत्रफल बताओ कितना हो, निकाल क्षेत्रफल, है ना, बनाते रहो। तो वो होता है कैसे, जैसे मान लीजिए अभी जो बताए ना मिड पॉइंट निकाल करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल देखिए, ऐसा जब भी होता है तो हम पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए हैं ना, कि मान लीजिए ई अगर त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है, बोले थे कि अगर इसके सेंटर से एक लाइन खींच दे, है ना, इस त्रिभुज का एरिया अलग हो जाता है, इसका त्रिभुज का एरिया अलग हो जाता है ना। बोले थे कि अगर मान लीजिए इस साइड का रेशियो 2 और 3 है तो क्या बोले थे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब भी पूछेगा इस वाले का क्षेत्रफल तो हो गया 9 - 4 = 5 यूनिट इसका एरिया होगा, समझे? तो जिस अनुपात में उसका साइड होता है उसी अनुपात में उसका क्षेत्रफल होता है, समझे? तो जितना अनुपात में ये है उसी तरह से ये भी 2 होगा, उसी तरह से ये भी 3 होगा, समझे? तो जिस अनुपात में रहता है उसी अनुपात में निकालते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब में पूछा है आपका, ऐसा नहीं ये पूछा इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब देख लीजिएगा कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है उस तरह से हम लोग निकालें। ये क्वेश्चन सब नहीं पूछेगा, समझे?